देखो, राजा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। कुछ ही समय में भगवान विष्णु प्रकट हो गए। वे राजा की भक्ति से प्रसन्न हुए। राजा ने कहा, मैं 50 वर्ष का हो चुका हूँ पर अभी तक संतान नहीं हुई, कृपया मुझे एक पुत्र दीजिए। विष्णु मुस्कुराए और बोले, यह कार्य मैं नहीं कर सकता, इसके लिए तुम पड़ोसी राजा के पास जाओ। राजा यह सुनकर क्रोधित हुए। तब विष्णु हंस पड़े और बोले, मैं मजाक कर रहा था। तभी अगस्त्य ऋषि ने गौरव नगर पहुंचकर राजकुमारी से विवाह करने का निवेदन किया। राजा यह सुनकर व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा, मेरी सुंदरी पुत्री का विवाह इस वृद्ध और साधारण तपस्वी से कैसे हो सकता है। लेकिन सीधे मना करने का साहस भी ना कर सके। उन्होंने भगवान विष्णु का नाम लेकर बात टाल दी। तब अगस्त्य ऋषि ने कहा, मेरे पूर्वजों और भगवान विष्णु की यही इच्छा है। यदि विश्वास ना हो तो अपनी पुत्री से पूछ लीजिए। राजा ने बेटी की ओर देखा। बेटी ने बताया, कुछ दिन पूर्व जब वह भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी तो भगवान सचमुच प्रकट हुए थे और उन्होंने कहा था कि वह अगस्त्य ऋषि से विवाह करेगी। यह सुनकर राजा का हृदय भारी हो गया। उन्होंने सोचा, मैंने 18 वर्ष बेटी का पालन किया, अब भगवान उसे मुझसे वापस ले रहे हैं। लेकिन बेटी ने स्वयं विवाह की सहमति दी। उसने कहा, पिता तपस्वी भले ही साधारण दिखते हो लेकिन वे विद्वान हैं। राजा की आंखें नम हो गई, परंतु बेटी की इच्छा के आगे उन्हें झुकना पड़ा। भव्य विवाह संपन्न हुआ, परंतु राजा उदास थे। मेरी बेटी दूर जा रही है और ऋषि के पास तो वाहन तक नहीं है, यात्रा कितनी कठिन होगी। तभी भगवान इंद्र का हाथी, भगवान विष्णु का शंख और भगवान शिव का नंदी बैल ऋषि की सेवा के लिए आ पहुंचे। ठीक उसी समय देवता पुनः अगस्त्य ऋषि के पास आए और उनसे एक नया कार्य करने की प्रार्थना